यो अरे वाह मिहोक। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सारे एनिमेस का बाप है और इसके क्रिएटर इचिरो ओडा वन ऑफ द बेस्ट मांगा आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड है। तो मैं बात कर रहा हूँ फाइनल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम वन पीस की। तो जो भी इस एनिमे को फिनिश करता है वो यही सोचता है कि कैसे कैसे भाई एक एनिमे में इतनी सारी चीज़ें कैसे। चलिए तो फिर आज वन पीस को ऊपर से नीचे तक खोल ही देते हैं। तो यार ओडा सेनपाई ने इस एनिमे के अंदर हर एक चीज जैसे कि सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, ये बेहतरीन पावर सिस्टम, बहुत ही लाजवाब वर्ल्ड, डेप्थ इन कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट की है। अब बात कर लेते हैं सस्पेंस की। इस एनिमे का सस्पेंस आइलैंड टू आइलैंड बढ़ता ही रहता है क्योंकि इस एनिमे में हर एक चीज चाहे वो एक बार दिखाई हो या 10 बार दिखाई हो या फिर वो 1000 चैप्टर्स के बाद ही क्यों ना दिखाई हो, पूरा स्टोरी में सेंस बनाती है। इस एनिमे के सस्पेंस की बात करें तो वो एक आर्क से लेकर दूसरे आर्क और कहीं कहीं तो सीधे दूसरे सागा में खुल के देता है। अब आर्क और सागा मुंह से निकल ही गए तो इनके बारे में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों वन पीस बहुत सारे आर्क्स में बटा हुआ है और फिर कुछ आर्क्स को मिला दें तो एक सागा बन जाता है, जैसे समिट वॉर सागा, योंकू सागा और भी हैं। जब आप एनीमे देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिस्ट्री की। तो यार वन पीस में हर एक आर्क में कुछ ना कुछ मिस्ट्री तो पता चलती रहती है और फिर उन मिस्ट्रीज से और मिस्ट्रीज बन जाती हैं और हाँ कभी कभी तो पूरा आर्क ही इंफॉर्मेशनल आर्क हो जाता है। वैसे मैं तो आप लोगों से एक ही बात बोलूँगा, वन पीस में 1100 चैप्टर्स, 1000 एपिसोड और 10 से भी ज़्यादा मूवीज़ आ चुकी हैं लेकिन इसमें कुछ भी मेजर रिवील नहीं हुआ है। अब हम आते हैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो कि एनिमे को एनिमे की दुनिया से निकाल कर हम तक पहुंचाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसके कैरेक्टर्स की। तो वन पीस में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और इनमें से हर एक कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट बनने का दम रखता है। हाँ, और इस एनिमे में जब कोई कैरेक्टर रिवील होता है तब वो कुछ और ही रहता है और एंड आते आते कुछ और ही बन जाता है। हाँ सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ कैरेक्टर डेवलपमेंट की। अब अगर एनिमे है तो लोगों का सवाल होता है कि मेन कैरेक्टर क्या करता है, क्या वो शिनोबी है, क्या वो शिनिगामी है और क्या वो मेन कैरेक्टर है भी या नहीं। तो वन पीस में मेन कैरेक्टर एक पायरेट है और इसे पायरेट नहीं किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है। तो फिर वो कुछ 10 लोगों की क्रू बनाता है और इसका नाम रखता है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। और फिर ये 10 लोग आगे धीरे धीरे स्टोरी में ज्वाइन होते रहते हैं। आखिर कौन ही नहीं चाहेगा किंग ऑफ द पायरेट्स की क्रू में होना। और फिर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स निकल पड़ते ही ऐसे एडवेंचर पर जहाँ खतरनाक पायरेट्स तो हैं ही, साथ ही मरीन्स भी हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएंगे। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मरीन्स पर, वर्ल्ड गवर्नमेंट पर, वन पीस के वर्ल्ड पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं वन पीस के अंदर, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो हाँ, अब आप पूछेंगे ये लोग पायरेट्स बनते ही क्यों हैं, इनका मोटिव क्या रहता है। तो हाँ, इन पायरेट्स का मोटिव रहता है वन पीस को ढूंढना, जो कि फॉर्मर पायरेट गोल्डी रोजर का खजाना होता है और मरते मरते वो ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत कर देता है। इस एनिमे में कुछ इतने पावरफुल कैरेक्टर भी हैं जो कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का दम रखते हैं। धीरे धीरे सब कुछ रिवील होता है, बस एक बार इस एनिमे को देख कर तो देखो। अब मैंने स्ट्रॉ हैट्स और उनके मोटिव के बारे में तो बता दिया है, इसके बाद आते हैं साइड कैरेक्टर्स पर। स्टोरी में इनका भी बहुत मेजर रोल है। जैसे जब आप फर्स्ट एपिसोड देखोगे तो आपको एक नाम सुनाई देगा, अकागोमी नो शैंक्सू। हाँ, बस इसका नाम ही काफ़ी है। चलो तो अब बात कर लेते हैं इस एनिमे के वर्ल्ड की। अब यार कुछ ही ऐसे एनिमेज होते हैं जिन एनिमेज में प्लॉट के साथ साथ उनके वर्ल्ड पर भी इंटरेस्ट आता है। तो यार ओडा सेंसे ने वन पीस की अर्थ में अलग ही जान डाल दी है। इसमें बड़े बड़े सी मॉन्स्टर्स से लेके खतरनाक आइलैंड, अलग अलग रेसेस, फिशमैन्स, जायंट्स, ह्यूमंस और साथ ही ना खत्म होने वाला समुद्र है। इसमें कभी भी कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन आ सकती है। वन पीस का अर्थ हमारे अर्थ से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है और इसके बीच में से एक लाइन गुजरती है जिसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अब ये तो हो गई वर्ल्ड की बात, अब थोड़ी पावर सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो इस एनिमे में मेजरली बस 2 चीज़ें पावर सिस्टम में कंट्रीब्यूट करती हैं।
वो है हाकी और डेविल फ्रूट। अब हाकी के बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो थोड़ी डेविल फ्रूट के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेविल फ्रूट, अगर एक बंदा डेविल फ्रूट खाता है तो उसे मिलती है पावर, लेकिन उसे एक श्राप भी मिलता है जिससे वो स्विम करने की एबिलिटी को भूल जाता है। अब बताओ, जिस वर्ल्ड में ज़्यादातर पानी है वहाँ तुम तैर ही नहीं पाओगे। तो यार डेविल फ्रूट्स का टॉपिक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहो तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ और उसमें मैं हाकी के बारे में भी बता दूंगा। अब यार वीडियो को करते हैं ख़त्म, और ये सब मेरे ओपिनियन थे। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और एनीमे जैसे ही ख़त्म हो तो मेरे चैनल पर आ जाना, क्योंकि इसके मांगा पीक पर है। तो यार कुछ लोगों के डाउट रहते हैं कि वन पीस की एनीमे अच्छी है या मांगा, तो मैं तो कह रहा हूँ पहले एनीमे देख लो, एनीमे ख़त्म हो जाए तो मांगा पर शिफ्ट हो जाना। और हाँ, अगले हफ्ते से आने वाले चैप्टर्स पर वीडियो आएगी, तो स्टे विथ मी। आरिगातो।